हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। गाइस, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है या फिर आपको इंग्लिश बोलते समय हिचकिचाहट महसूस होती है और आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश को आसानी के साथ बोलना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके ही लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस, यानी शुभकामनाएं और परिचय। तो शुभ ग्रीटिंग्स क्या होता है? जब हम किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं और उससे मिलकर खुशी जाहिर करते हैं, यानी उसका वेलकम करते हैं, तो उसको ग्रीटिंग्स कहा जाता है। और ये चीज बोलकर या किसी भी शारीरिक संकेत के माध्यम से या हाथ को मिलाकर किया जा सकता है। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, यानी जब हम किसी को अपने बारे में या दूसरे के बारे में उससे पूछते हैं तो उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन से जुड़े हुए जो वाक्य हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और इन सभी वाक्यों को मैं इंग्लिश से हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से इनको पढ़ना और बोलना सीख पाएं। तो गाइज, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल भी वीडियो को इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो ये जो ग्रीटिंग्स वर्ड होते हैं ये टाइम के हिसाब से यूज किए जाते हैं। तो सुबह में 12 बजे से पहले तक गुड मॉर्निंग, और 12 बजे, जस्ट 12 बजे गुड नून, और 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून, 4 बजे के बाद गुड इवनिंग, और सोते समय गुड नाइट। इस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो गुड मॉर्निंग का मतलब है सुबह की नमस्ते, यानी जब हम सुबह में किसी से मिलेंगे तो उससे क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। इसका मतलब होता है सुबह की नमस्ते, यानी सुबह किसी से मिलने के लिए गुड मॉर्निंग। हेलो, हाउ आर यू। तो जब हम उससे मिलेंगे तो क्या कहेंगे? सुनो, ये एक एड्रेसिंग वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एड्रेसिंग, यानी किसी को संबोधित करने के लिए जब हम हेलो कहते हैं तो इसका मतलब हम उससे बात करना चाहते हैं। हेलो, सुनो। हाउ यानी कैसे, आर ओ, यू यानी आप। हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो हम किसी से उसके बारे में पूछेंगे आप कैसे हो। तो अगर सामने वाले से पूछेंगे तो हाउ आर यू, और अगर कोई मौके पर मौजूद नहीं है तो उसके बारे में पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे? हाउ इज ही और शी। तो लेडीज है तो हाउ इज शी, और अगर जेंट्स है तो हाउ इज ही का यूज करेंगे, यानी वो कैसा है या वो कैसी है। और सामने है तो हाउ आर यू, यानी आप कैसे हो। आगे है तो इसके जवाब में क्या बोलना है? आई एम फाइन। इसको हम आई एम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आई एम का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, तो इसको हम बोलेंगे आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम फाइन, थैंक यू। तो इसका मतलब है मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, या मैं अच्छा हूं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। थैंक यू यानी धन्यवाद। थैंक यू क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर कोई इंसान हमसे हमारी खैरियत पूछ रहा है, हमारे हाल के बारे में पूछेगा, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना है। आई एम फाइन, थैंक यू। एंड वॉट अबाउट यू, एंड वॉट अबाउट यू। और वॉट यानी क्या, अबाउट होता है बारे में, यू यानी आपके। तो अगर कोई हमसे पूछेगा हाउ आर यू, आप कैसे हो, हम कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू, यानी मैं ठीक हूं, धन्यवाद। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उससे उसके बारे में भी पूछे। तो हम उससे उसके बारे में क्या पूछेंगे? एंड व्हाट अबाउट यू, यानी और आपका क्या हाल है। इसको हम अपने सेंस के हिसाब से, ये इसका मतलब ये हुआ और आपका क्या हाल है, या आप अपने बारे में बताइए आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं, दोबारा हाउ आर यू आप नहीं कहेंगे, उसकी जगह बोलेंगे एंड व्हाट अबाउट यू, क्योंकि उसने आपसे हाउ आर यू कहा है। लेकिन अब दोबारा से आप हाउ आर यू कहेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, वल्गर फील होगा। तो उस सेंस में हमें बोलना है एंड व्हाट अबाउट यू, यानी और आपका क्या हाल है, क्या आप अपने बारे में बताइए। तो इसका आंसर है आई एम आल्सो फीलिंग वेल। तो आई एम मैं हूं, मैं हूं। ऑल्सो दी फीलिंग वेल, इसका मतलब है ठीक
तो मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेल, मैं भी ठीक हूँ। आगे देखते हैं। हाय, नाइस टू मीट यू। तो जैसे हेलो होता है वैसे ही हाय होता है। ये भी एक एड्रेसिंग वर्ड है, सामने वाले को संबोधित करने के लिए, उससे बात करने के लिए। हाय, नाइस टू मीट यू। नाइस यानी अच्छा लगा, नाइस मीन्स अच्छा लगा। तो मीट मीन्स होता है मिलना। यू यानी आपसे। तो हाय, नाइस टू मीट यू। तो जब हम किसी से मिले और मिलने के बाद जब हमें अच्छा लगा तो हम उससे कहेंगे हाय, नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलना जो है वो अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो हम सामने वाले से अगर नाम पूछना चाहते हैं तो बोलेंगे व्हाट्स योर नेम। तो व्हाट्स यानी क्या है, योर आपका, नेम यानी नाम। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। माई नेम इज जॉन, माई नेम इज जॉन। माई यानी मेरा, नाम इज यानी है, जॉन। तो यहाँ कोई भी नाम हो सकता है, हम वो जो नाम होगा वही नाम बोलेंगे। माई नेम इज जॉन, मेरा नाम जॉन है। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। तो हाउ ओल्ड यानी उम्र, हाउ मिस होती है कितनी, और ओल्ड मिस आयु या उम्र। आर यानी है, यू यानी आपकी। यहाँ पर हम हो भी मतलब आर्मी से होता है जैसे हो या है। तो हाउ ओल्ड आर यू यानी आप कितनी आयु के हो या आपकी उम्र क्या है। दोनों तरह से बोल सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, सामने वाले से हमें जब उसकी एज जाननी है तो बोलना है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है या आप कितने वर्ष के हैं। आई एम 20 years ओल्ड, आई एम 20 years ओल्ड यानी मैं हूं 20 years यानी 20 वर्ष। और ओल्ड यानी आयु। तो इसका मतलब है जो मेरी आयु है वो 20 वर्ष की है या मैं 20 वर्ष का हूं। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो वेयर यानी कहाँ, आर हो, आर यानी हो, यू आप, और फ्रॉम यानी से। तो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो हमें जब उसके एड्रेस के बारे में जानना है तो हमें बोलना है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तो यहाँ पर सामने वाले से जो कन्वर्सेशन होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर हमें जब सामने वाले से बात नहीं करनी, किसी और के बारे में बात करनी है, तो जो ये वर्ड है प्रोनाउन यूज किया है, इसकी जगह दूसरा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं या किसी का नेम यूज कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम यानी मैं हूं, फ्रॉम से इंडिया भारत। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूं। वॉट, वॉट डू यू डू, वॉट डू यू डू। इसका मतलब आप क्या करते हैं। वॉट यानी क्या, डू यू यानी आप। डू मीन्स होता है करना। तो कैसे बोलेंगे, वॉट डू यू डू, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। ये जो डू है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो और यहाँ पर जो डू है ये आपकी मेन वर्ब है। तो ये डू हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर जो डू है वो मेन वर्ब। तो पोजीशन के हिसाब से इनका मीनिंग निकाला जाता है। आगे देखते हैं। आई एम, आई एम आई स्टूडेंट, आई एम आई स्टूडेंट, मैं हूं। आई यानी एक, स्टूडेंट मिलेगा ऐसी, विद्यार्थी, मैं एक विद्यार्थी हूं। आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, आर यू यानी क्या हो। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस के स्टार्ट में आती है तो
उसका हिंदी अनुवाद क्या से किया जाता है और इसका मतलब होता है हो। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्या हो। यू यानी आप, और मैरिड का मतलब है शादीशुदा, यानी जिसकी शादी हो जाती है उसको मैरिड कहा जाता है। तो हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हो? नो आई एम सिंगल। नो आई एम सिंगल, नहीं। आई एम यानी मैं हूं। सिंगल का मतलब है कुंवारा। यहां पर सिंगल मीन्स वैसे अकेला होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है, सेंस निकल कर आ रहा है वो कुंवारा। क्योंकि जब शादी के बारे में पूछा तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो वो बोलेगा नो आई एम सिंगल, नहीं मैं कुंवारा हूं। या अगर वो शादीशुदा है तो कहेगा यस आई एम मैरिड, हाँ मैं शादीशुदा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू हैव एनी चिल्ड्रन। डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, डू यू। तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस के इस टाइप में है, तो हिंदी अनुवाद क्या। यू यानी आप, और हैव मीन्स होता है रखना। यहां पर हैव का जो मतलब है वो है रखना, पास होना, और यहां ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। एनी यानी कोई, और चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, इसका मतलब है क्या आपका कोई बच्चा है, क्या आपका कोई बच्चा है। हैव मीन्स रखना तो है यहाँ पर मीनिंग, लेकिन जब किसी जब कि आपके कितने भाई हैं, आपकी कितनी बहनें हैं, तो इस तरीके से जब हम कुछ पूछते हैं तो उसको हम सीधा बोलेंगे क्या आपका कोई बच्चा है, या डू यू हैव एनी सिस्टर, क्या आपकी कोई बहन है। और अगर भाई के बारे में पूछेंगे डू यू हैव एनी ब्रदर, क्या आपका कोई भाई है। सो हैव का मतलब तो है, लेकिन बोलते समय इसका जो सेंस है वो नहीं आएगा। डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, क्या आपका कोई बच्चा है। यस आई हैव टू किड्स, अगर है तो बोल देंगे यस आई हैव टू किड्स या थ्री किड्स। हाँ आई हैव मैं रखता हूं टू किड्स यानी दो बच्चे। तो अब देखो हैव मिस होता है रखता हूं, ये पोजीशन की फॉर्म में इसका यूज किया है, मैं रखता हूं दो बच्चे। लेकिन जो सही हमारा जो सेंस है वो उसमें हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं दो बच्चे रखता हूं, तो इसका सेंस क्या निकलेगा, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे हैं। और अगर यहाँ बच्चों की जगह कुछ और है, जैसे भाई की बात करेंगे तो आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। आई हैव थ्री सिस्टर्स, मेरी तीन बहनें हैं। आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे दो दोस्त हैं। तो ऐसे हम चीजों को बोल सकते हैं। कभी भी अपने जो साथी हैं, अपने जो भाई बहन हैं, उनके बारे में बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। आई के साथ हैव, आई हैव टू किड्स, मेरे दो बच्चे हैं। हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। हाउ यानी कैसा, वॉज यानी था या रहा, योर डे यानी आपका दिन। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा या आपका दिन कैसा था। माई डे वॉज ग्रेट थैंक यू, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, आपके अच्छे भले होने के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आपका दिन कैसा रहा, तो आप क्या कहेंगे, माई डे वॉज ग्रेट थैंक यू। यहाँ पर भी आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। मेरा दिन, वॉज यानी रहा या था, ग्रेट यानी बढ़िया। मेरा दिन बढ़िया रहा, थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि कोई भी इंसान जब हमारी खैरियत पूछेगा, हमारा भलाई के बारे में पूछेगा, तो हमें उससे थैंक यू जरूर बोलना है। माई डे वॉज ग्रेट थैंक यू, यानी मेरा दिन बढ़िया रहा, धन्यवाद। सी यू लेटर, सी मिस होता है मिलना, देखना होता है और मिलना। यू यानी आप, लेटर यानी बाद में। तो इसका मतलब है सी यू लेटर यानी आपसे बाद में मिलेंगे, आपसे बाद में मिलेंगे या आप बाद में मिलना। सी यू लेटर यानी बाद में मिलना। तो जब हम किसी से विदा लेते हैं, यानी जब बात हमारी समाप्त होती है, तो हम फिर उससे क्या करते हैं, सी यू लेटर यानी आपसे बाद में मिलना है। टेक केयर ऑफ यू, तो टेक केयर ऑफ यू का मतलब क्या होता है, जब कोई हमसे विदाई लेता है तो हम उससे कहते हैं टेक केयर ऑफ यू। तो टेक और केयर इसका मतलब होता है ध्यान रखना, ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ यानी ध्यान रखना, यू यानी अपना। तो इसका मतलब अपना ध्यान रखना या अपना ख्याल रखना,
लास्ट सेंटेंस है हमारा लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। तो ये है आपका होमवर्क। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।